अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से अपने हुकूक मांगते हो और रिश्तेदारी के ताल्लुकात की हुर्मत का ख्याल रखो। यकीनन अल्लाह तुम पर निगाह रखता है। और यतीमों के माल उन्हें लौटा दो और गंदे माल को पाक माल से ना बदलो और उनके माल अपने मालों में मिलाकर ना खाओ। ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो उनके अलावा जो औरतें तुम्हें पसंद हों उनमें से दो दो, तीन तीन, चार चार से निकाह कर लो। हां, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि एक से ज्यादा बीवियों में इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो या लौंडियों से काम चलाओ। ये इस बात से करीब तर है कि तुम जुल्म ना करो। और औरतों को उनके मेहर खुशी से अदा करो। हां, अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुम्हें छोड़ दें तो उसे खुशी से खाओ। और अपने माल जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए कयाम व बका का जरिया बनाए हैं नादान लोगों के हवाले ना करो, बल्कि इसमें से उन्हें खिलाओ और पहनाओ और उनसे भले तरीके से बात करो। और यतीमों को उनके बालिग होने तक आजमाते रहो। फिर अगर तुम उनमें समझ देखो तो उनके माल उनके हवाले कर दो। और माल को इसराफ और जल्दीबाजी में उनके बड़े होने से पहले ही ना खा जाओ। जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेज करे और जो मोहताज हो वो मारूफ तरीके से कुछ खा सकता है। फिर जब तुम उनके माल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह बना लो और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के छोड़े हुए माल में मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत। ये हिस्से मुकर्रर हैं। और जब तकसीम के वक्त रिश्तेदार और यतीम और मोहताज मौजूद हों तो उनमें से भी कुछ दो और उनसे भले तरीके से बात करो। और चाहिए कि वरसा इस बात से डरें जैसे अगर वो खुद अपने पीछे नातबा औलाद छोड़ जाएं तो उन्हें क्या अंदेशा होता। बस उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरें और ठीक बात करें। बेशक जो लोग यतीमों के माल नाहक खाते हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं और वो अनकरीब दहकती हुई आग में झोंक दिए जाएंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। फिर अगर सिर्फ लड़कियां ही हों दो से ज्यादा तो उनके लिए तरके का 2/3 हिस्सा है। और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है। और मरने वाले के माँ बाप में से हर एक के लिए तरके का 6ठा हिस्सा है, बशर्ते कि उसकी औलाद हो। अगर औलाद ना हो और माँ बाप ही वारिस हों तो माँ के लिए 1/3 है। हां, अगर मरने वाले के भाई बहन भी हों तो माँ के लिए 6ठा हिस्सा है। ये सब तकसीम वसीयत पूरी करने और कर्ज अदा करने के बाद होगी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन तुम्हारे लिए नफा में ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी बीवियां बे औलाद मर जाएं तो उनके तरके में से तुम्हारा हिस्सा आधा है। और अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में से तुम्हारा हिस्सा 1/4 है। ये सब उनकी वसीयतों की तामील और कर्जों की अदायगी के बाद होगा। और अगर तुम बे औलाद मर जाओ तो तुम्हारे तरके में उनका हिस्सा 1/4 है। और अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारे तरके में उनका हिस्सा 8वां है। ये सब तुम्हारी वसीयतों की तामील और कर्जों की अदायगी के बाद होगा। और अगर मैयत मर्द हो या औरत जिसके माँ बाप और औलाद ना हो और उसका एक भाई या एक बहन हो तो हर एक के लिए 6ठा हिस्सा है। और अगर एक से ज्यादा भाई बहन हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये सब वसीयत की तामील और कर्ज की अदायगी के बाद होगा, बशर्ते कि किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए। ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह बड़ा जानने वाला बुर्दबार है। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमान बरदारी करेगा उसे अल्लाह इन बेहश्तों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। और यही बड़ी कामयाबी है।
और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावुज करेगा, उसे अल्लाह आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए जिल्लत अंगेज अजाब है। और तुम में से जो औरतें बेहयाई का इर्तिकाब करें तो उन पर अपने में से 4 गवाह बना लो। फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई और राह निकाल दे। और तुम में से जो 2 मर्द बेहयाई का इर्तिकाब करें तो उन दोनों को अजियत दो। फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अल्लाह की तरफ से तौबा कबूल होती है उन लोगों की जो नादानी से बुरा काम कर बैठें फिर जल्द ही तौबा कर लें। ऐसे ही लोगों की तौबा अल्लाह कबूल फरमाता है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, हिकमत वाला है। और उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो बुरे काम करते रहते हैं यहां तक कि उनमें से किसी के सामने मौत अखरी होती है तो वो कहता है कि अब मैं तौबा करता हूं। और ना उन लोगों की तौबा कबूल होती है जो काफिर ही मरते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं कि औरतों को जबरदस्ती उनकी मीरास में ले लो, और ना ये कि तुम उन्हें तंग करो, ताकि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ हिस्सा वापस ले लो, मगर ये कि वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें और उनके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो। अगर तुम उन्हें नापसंद करते हो तो हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रखते। लेकिन अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करने का फैसला करो, अगरचे तुमने पहली को ढेरों माल मेहर दे रखा हो, तो उसमें से कुछ भी वापस न लो। क्या तुम उसे बहतान और खुले गुनाह के जरिए लोगे? और तुम उसे कैसे वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के पास आ चुके हो और उन्होंने तुमसे मजबूत अहद ले लिया है? और उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया था, सिवाय जो गुजर चुका। ये बेहयाई और नापसंदीदा बात थी, और ये तरीका बहुत बुरा था। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारे भाई की बेटियां, तुम्हारी बहन की बेटियां, तुम्हारी रजाई माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी रजाई बहनें, तुम्हारी बीवियों की माएं, और तुम्हारी वो सौतीली बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में हों, और तुम्हारी उन बीवियों से हों जिनसे तुमने मुबाशरत की हो। अगर तुमने मुबाशरत नहीं की तो कोई हर्ज नहीं। और तुम्हारी अपनी औलाद की बीवियां, और ये कि एक वक्त में 2 बहनें जमा करो, सिवाय जो गुजर चुका। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। और वो औरतें भी हराम हैं जो किसी और की बीवियां हों, सिवाय उनके जो तुम्हारी मिल्कियत में आई हों। अल्लाह ने तुम पर यह हुक्म मुकर्रर किया है। इनके अलावा दूसरी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, बशर्ती कि तुम अपने माल से उन्हें मेहर देकर उनसे निकाह करो, पाकदामनी के इरादे से, ना कि शहवत रानी के लिए। फिर जब तुम उनसे फायदा उठाओ तो उन्हें मुकर्ररा मेहर अदा करो। और अगर मेहर मुकर्रर करने के बाद बाहमी रजामंदी से कोई तब्दीली कर लो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। और अगर तुम में से कोई आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की इस्तिताअत न रखता हो तो वो उन लौंडियों से निकाह कर ले जो तुम्हारी मिल्कियत में हों और वो मोमिना हों। अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। तुम सब एक दूसरे से हो, उनसे उनके मालिकों की इजाजत से निकाह करो और उन्हें मुनासिब मेहर दो। वो पाकदामन हों, बदकारी करने वालियां ना हों और ना छुपे दोस्त रखने वालियां हों। फिर अगर वो निकाह में आकर बदकारी करें तो उन पर आज़ाद औरतों की सज़ा की आधी सज़ा है। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो तुम में से गुनाह से डरते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सब्र करना बेहतर है। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। अल्लाह तुम पर वाज़ेह करना चाहता है
और तुम्हें पहले लोगों के तरीके दिखाना चाहता है और तुम्हारी तरफ रुजू करना चाहता है। और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह तुम्हारी तरफ रुजू करना चाहता है, लेकिन जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम बहुत दूर हट जाओ। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। ए ईमान वालो, अपने माल आपस में बातिल तरीकों से ना खाओ, मगर तुम्हारे दरमियान बाहमी रजामंदी से तिजारत हो, और अपने आप को कत्ल ना करो। बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है। और जो कोई दुश्मनी और जुल्म के साथ ऐसा करेगा तो हम उसे जहन्नम में डाल देंगे, और ये अल्लाह के लिए आसान है। अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचो जिनसे तुम्हें रोका गया है, तो हम तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें इज्जत के दरवाजे में दाखिल करेंगे। और हरगिज उन चीज़ों की तमन्ना ना करो जिनमें अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए वो है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए वो है जो उन्होंने कमाया। और अल्लाह से उसके फजल के तलबगार रहो। बेशक अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। हर एक के लिए हमने वालदैन और रिश्तेदारों के छोड़े हुए माल में वारिस मुकर्रर किए हैं, और जिनसे तुम्हारे दाएं हाथ ने अहद किया है उन्हें उनका हिस्सा दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इसलिए कि मर्द अपने माल से खर्च करते हैं। बस नेक औरतें फर्माबरदार होती हैं और मर्दों की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में रहती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें नाफरमानी का खौफ हो उन्हें समझाओ, और उनके बिस्तरों में अलग रहो और उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो उन पर कोई रास्ता ना ढूंढो। बेशक अल्लाह सबसे बुलंद और बड़ा है। अगर तुम्हें दोनों के दरमियान ताल्लुकात के बिगड़ने का अंदेशा हो तो एक सालिस मर्द के खानदान से और एक सालिस औरत के खानदान से मुकर्रर कर दो। अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मुवाफकत पैदा कर देगा। यकीनन अल्लाह बड़ा जानने वाला, बड़ी खबर रखने वाला है। और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालदैन के साथ नेक सलूक करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मोहताजों से और हमसाए से जो रिश्तेदार हो और हमसाए से जो अजनबी हो, और साथ बैठने वाले से और मुसाफिर से, और उन लौंडी गुलामों से जो तुम्हारी मिल्कियत में हों। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो मुतकब्बिर और खुद पसंद हो। जो लोग बुखल करते हैं और दूसरों को बुखल की तरगीब देते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दे रखा है उसे छुपाते हैं, उनके लिए हमने रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अपने माल खर्च करते हैं महज लोगों को दिखाने के लिए, और ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना यौम आखिर पर, शैतान जिस किसी का रफीक हो वो क्या ही बुरा रफीक है। उन पर क्या हरज था अगर वो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान रखते, और अल्लाह ने जो रिस्क उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते। अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है। अल्लाह जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई नेकी हो गई तो उसे 2 चंद कर देगा और अपने पास से बड़ा अजर अता फरमाएगा। फिर क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और उन लोगों के खिलाफ तुम्हें गवाह बनाएंगे। उस रोज जो लोग कुफ्र का इर्तिकाब करते रहे और रसूल की नाफरमानी करते रहें, वो चाहेंगे कि काश जमीन उन पर फाड़ दी जाए और वो अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकें। ए ईमान लाने वालों, नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ यहां तक कि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम क्या कह रहे हो, और ना जनाबत की हालत में, मगर ये कि रास्ते से गुजर रहे हो, यहां तक कि गुस्ल कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से फारिग हुआ हो, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो और पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो,
और उसे अपने चेहरों और हाथों पर मिल लो। अल्लाह माफ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। क्या आपने उन लोगों की तरफ नजर नहीं की जो किताब का एक हिस्सा दिए गए थे? वो गलती में तिजारत करते हैं और चाहते हैं कि आप सही रास्ता खो दें, लेकिन अल्लाह आपके दुश्मनों को पूरी तरह जानता है। अल्लाह हिफाजत करने वाला काफी है और अल्लाह मददगार के लिए काफी है। यहूदियों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्फाज को उनकी जगहों से हटाते हैं और कहते हैं, हम सुनते हैं और नाफरमानी करते हैं, और जो नहीं सुना जाता उसे सुनो, और रायना, अपनी ज़बानों को मरोड़कर और ईमान पर तोहमत लगाकर। अगर वो सिर्फ कहते, हम सुनते हैं और इताअत करते हैं, और सुनो और हमारी तरफ देखो, ये उनके लिए बेहतर और ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की है और उनमें से चंद ही ईमान लाएंगे। ए अहले किताब, इस पर ईमान लाओ जो हमने अब नाजिल किया है, इसकी तस्दीक करते हुए जो तुम्हारे पास पहले से था, इससे पहले कि हम कुछ लोगों के चेहरे और शोहरत को पहचान से बाहर कर दें और उन्हें पीछे फेर दें या उन पर लानत करें, जैसा कि हमने सबक तोड़ने वालों पर लानत की थी, क्योंकि अल्लाह का फैसला नाफिज होना चाहिए। अल्लाह इस बात को माफ नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, लेकिन वो किसी और चीज को माफ करता है जिसे वो चाहे। अल्लाह के साथ शिर्क करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्या आपने उन लोगों की तरफ नजर नहीं की जो खुद को मुकद्दस करार देते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है मुकद्दस करता है, लेकिन वो कभी भी इंसाफ से महरूम नहीं होंगे, छोटी से छोटी चीज में भी। देखो, वो अल्लाह पर झूठ कैसे घड़ते हैं, लेकिन ये खुद एक वाज़ेह गुनाह है। क्या आपने उन लोगों की तरफ नजर नहीं की जो किताब का एक हिस्सा दिए गए थे? वो जादू और बुराई पर ईमान रखते हैं और काफिरों से कहते हैं कि वो मोमिनों से बेहतर रहनुमाई में हैं। वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिन पर अल्लाह लानत करता है तो उनका कोई मददगार नहीं पाएगा। क्या उनके लिए हुकूमत में कोई हिस्सा है कि लोगों को एक दाना भी नहीं देते, या लोगों से उस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है? हालांकि हमने इब्राहीम के घराने को किताब और हिकमत दी थी और उन्हें बड़ी सल्तनत अता की थी। फिर उनमें से कुछ ने उस पर ईमान लाए और कुछ ने मुंह मोड़ लिया, और जहन्नम की आग काफी है उनके लिए। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया है, हम उन्हें अनकरीब आग में डालने वाले हैं। जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखें। यकीनन अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम उन्हें जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां वो हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और हम उन्हें गिने सायों में दाखिल करेंगे। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल को अदा करो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। यकीनन अल्लाह तुम्हें क्या ही अच्छी नसीहत करता है। यकीनन अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और अपने में से साहिबाने अम्र की। फिर अगर किसी बात में तुम आपस में झगड़ो तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वो उस किताब पर ईमान लाए हैं जो आप पर नाजिल हुई है, और उन किताबों पर जो आपसे पहले नाजिल हुई थीं? वो चाहते हैं कि अपने झगड़ों का फैसला तागूत से करवाएं, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि उसका इनकार करें, और शैतान चाहता है कि उन्हें बहुत दूर गुमराही में डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब की तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो आप मुनाफिकों को देखते हैं कि वो आपसे मुंह फेरते हैं। फिर जब उन पर कोई मुसीबत आती है
تو اپنے ہی ہاتھ وجہ سے آتے ہیں، پھر وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور صلح کرانا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا حال اللہ خوب جانتا ہے، سو تم ان سے کنارہ کش رہو اور انہیں نصیحت کرتے رہو اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتا تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ سو نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تجھے حاکم نہ بنا لیں، پھر تیرے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے پورے طور پر قبول کر لیں۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنی جانوں کو قربان کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے بہت ہی کم ایسا کرتے۔ ہاں، اگر وہ کر گزرتے جو انہیں سمجھایا جاتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے ایمان کو زیادہ مضبوط کرتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی صحبت میں ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کیا ہی اچھی صحبت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، احتیاطی تدابیر اختیار کرو، پھر یا تو الگ الگ دستوں کی صورت میں نکلو یا سب مل کر نکل کھڑے ہو۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو پیچھے رہ جانے میں دیر لگاتے ہیں، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم ان کے ساتھ موجود نہ تھے، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے تو یہ ضرور کہتے ہیں گویا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتے۔ سو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہی لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے خواہ وہ مارا جائے یا فتح پائے ہم اسے عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور تم کیوں نہ لڑو اللہ کی راہ میں اور ان بے بسوں کی خاطر جو مرد اور عورتیں اور بچے ہیں جو پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی کارساز مقرر فرما اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک رکھو، یعنی جنگ نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوا کہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ کاش تو ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا۔ کہہ دو کہ دنیا کی لذت تھوڑی ہے اور آخرت ہی بہتر ہے اس شخص کے لیے جو پرہیزگاری کرے، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پہنچے گی، اگرچہ تم مضبوط اور اونچے قلعوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب نہیں پہنچتے۔ جو بھی بھلائی اے انسان تجھے حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تجھے پہنچتی ہے وہ تیری اپنی جان سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے
اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رخ پھیر لیا تو ہم نے تجھے ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو تیری کہی ہوئی باتوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور اللہ ان کی رات کی سازشوں کو لکھ رہا ہے۔ بس تو ان سے کنارہ کش رہ اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اور اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر آتی ہے جو امن یا خوف سے متعلق ہوتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ اگر وہ اسے رسول یا اپنے میں سے صاحبان اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو اسے تحقیق کرنے والے ہیں وہ اسے معلوم کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے چند کے سوا سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ بس اللہ کی راہ میں لڑو تو صرف اپنی ذات کے لیے ذمہ دار ہے، اور مومنوں کو بھی جہاد کے لیے ابھار۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کی طاقت کو روک دے گا، اور اللہ سب سے زیادہ طاقتور اور سزا دینے میں سخت ہے۔ جو شخص کسی اچھے کام کی سفارش کرے یا اس میں مدد کرے تو اس کا اس میں حصہ ہوگا، اور جو شخص کسی برے کام کی سفارش کرے یا اس میں مدد کرے تو وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اسی طرح کا جواب دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں بٹ گئے ہو؟ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ کیا تم انہیں راہ راست پر لانا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کفر اختیار کر لو اور پھر انہی جیسے ہو جاؤ، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ، مگر جو لوگ کسی ایسے گروہ سے وابستہ ہوں جس کے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہو، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دلوں میں تم سے لڑنے کی ہمت نہ ہو اور نہ اپنی قوم سے لڑنے کی۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔ بس اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے لڑنے نہ پڑیں اور تمہارے ساتھ صلح کی پیشکش کریں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف جنگ کی کوئی راہ نہیں کھولی۔ اور لوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو تمہاری بھی خیر خواہی چاہتے ہیں اور اپنی قوم کی بھی، جب بھی فتنہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تمہارے ساتھ صلح کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں پاؤ قتل کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا ہوا اختیار دے دیا ہے۔ کسی مومن کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ ہاں، اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو پھر جس نے کسی مومن کو قتل کیا تو اس پر ایک مومن غلام آزاد کرنا اور مقتول کے گھر والوں کو خون بہا دینا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ معاف کر دیں تو آزاد کرنا اور دید دینا ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو مگر مومن ہو تو صرف ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے،
और अगर वो किसी ऐसी कौम से ताल्लुक रखता हो जिसके साथ तुम्हारा मुआहिदा हो, तो उसके घर वालों को खून बहा देना और एक मोमिन गुलाम आजाद करना है। फिर जिसको ये मयस्सर ना हो तो उस पर लगातार 2 महीने के रोजे रखना है। ये अल्लाह की तरफ से तौबा है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उस पर अल्लाह का गजब और लानत है, और उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में सफर करो तो तहकीक कर लिया करो, और जो शख्स तुम्हें सलाम करे उससे ये ना कहो कि तू मोमिन नहीं है। तुम दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के फायदे के तालिब हो, हालांकि अल्लाह के पास बहुत कुछ माले गनीमत मौजूद है। तुम खुद पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तहकीक कर लिया करो। यकीनन अल्लाह तुम्हारे सब कामों से बाखबर है। बराबर नहीं है बैठने वाले मोमिनों में से सिवाय उनके जिन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, और जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करते हैं। अल्लाह ने जिहाद करने वालों को अपने माल और जान से बैठने वालों पर दर्जा में बढ़ा दिया है। अल्लाह ने सब ईमान वालों से अच्छा वादा किया है, लेकिन जिहाद करने वालों को उसने बैठने वालों पर एक खास अजर से मुमताज कर दिया है। दर्जे जो उसने खास तौर पर अता किए हैं, और बख्शिश और रहमत। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। जब फरिश्ते उन लोगों की रूहें कब्ज करते हैं जो अपनी जानों के खिलाफ गुनाह में मरते हैं, वो कहते हैं, तुम किस हाल में थे? वो जवाब देते हैं, हम जमीन में कमजोर और मजलूम थे। वो कहते हैं, क्या अल्लाह की जमीन इतनी कुशादा न थी कि तुम बुराई से हट जाते? ऐसे लोग जहन्नुम में अपना ठिकाना पाएंगे। क्या बुरा ठिकाना है, सिवाय उनके जो वाकई कमजोर और मजलूम हैं, मर्द, औरतें और बच्चे, जिनके पास कोई जरिया नहीं है और ना ही उनके रास्ते में। उनके लिए उम्मीद है कि अल्लाह माफ कर देगा। बेशक अल्लाह गुनाहों को मिटाता है और बार बार माफ करता है। जो शख्स अल्लाह की राह में अपना घर छोड़ता है, वो जमीन में बतौत से पनाहगाहें पाता है, वसी और कुशादा। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए घर से मुहाजिर होकर मर जाए तो उसका अज्र अल्लाह के यहाँ वाजिब और यकीनी हो जाता है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। जब तुम जमीन में सफर करते हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, अगर तुम अपनी नमाज मुख्तसर कर दो, उस खौफ से कि काफिर तुम पर हमला कर दें। बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। जब तुम ए रसूल उनके साथ हो और उनकी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो, तो उनमें से एक गिरोह तुम्हारे साथ नमाज में खड़ा हो, अपने हथियार अपने साथ लेकर। जब वो अपनी सजदे पूरे कर लें तो उन्हें पीछे अपनी जगह ले लेनी चाहिए, और दूसरा गिरोह आए जो अभी नमाज नहीं पढ़ा है, और वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ें, तमाम एहतियात बरतते हुए और हथियार उठाए हुए। काफिर चाहते हैं कि अगर तुम अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ तो एक ही हमले में तुम पर टूट पड़ें, लेकिन तुम पर कोई गुनाह नहीं। अगर तुम बारिश की तकलीफ की वजह से या इसलिए कि तुम बीमार हो अपने हथियार रख दो, लेकिन अपने लिए हर एहतियात बरतो। बेशक काफिरों के लिए अल्लाह ने जिल्लत आमेज अजाब तैयार कर रखा है। जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े होकर, बैठकर और अपने पहलुओं के बल लेटकर अल्लाह की याद करते रहो। फिर जब इत्मीनान हासिल हो जाए तो नमाज कायम करो। यकीनन नमाज मोमिनों पर औकात मुकर्ररा पर फर्ज है, और दुश्मनों के ताक़ुब में सुस्ती ना करो। अगर तुम तकलीफ में हो तो वो भी इसी तरह तकलीफ में हैं जैसे तुम तकलीफ में हो। अलबत्ता तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो और वो उससे नाउम्मीद हैं, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है।
ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کی حمایت میں نہ لگ جاؤ اور اللہ سے بخشش مانگو۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، یقیناً اللہ خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے تو اپنے گناہ چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں گھڑتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اور اللہ ان کے ہر کام کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے تم دنیا میں جھگڑا کرتے ہو، مگر قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اپنی جان ہی کے خلاف کرے گا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان کی اکثر پوشیدہ باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، البتہ جو شخص کسی کو صدقہ یا نیکی یا لوگوں میں صلح کرانے کی ترغیب دے تو اس کے لیے پوشیدگی گناہ نہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس میں اللہ کی رضا کا طلبگار ہوگا تو ہم اسے بہت جلد بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور جو شخص رسول کے ساتھ جھگڑا کرے اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت آ چکی ہے اور اہل ایمان کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی راستے پر چھوڑ دیں گے جس پر وہ چل پڑا ہے، اور آخر کار اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ اس گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا اور گناہ جسے چاہے بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ مشرک اللہ کو چھوڑ کر صرف ان بتوں کو پوجتے ہیں جو عورتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور دراصل وہ سرکش شیطان کی پرستش کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور ان کے دلوں میں خواہشات پیدا کروں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ مویشیوں کے کان چیرا کریں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑا کریں۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے وہ صریح نقصان میں پڑ جائے گا۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان میں باطل خواہشات پیدا کرتا ہے، مگر شیطان کے وعدے محض دھوکے ہیں۔ ان شیطان کے بہکائے ہوئے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اس سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ تمہاری خواہشات کی کوئی حیثیت ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کی۔ جو شخص برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز پائے گا نہ مددگار۔ اور جو لوگ نیک عمل کریں خواہ مرد ہوں یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہوں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ دین میں اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیک عمل کرے اور ابراہیم کے ملت حقہ کی پیروی کرے۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
लोग तुमसे औरतों के बारे में पूछते हैं, कह दो कि उनके बारे में अल्लाह ही तुम्हें हिदायत करता है। और याद करो वो हिदायत जो तुम्हें किताब में पढ़कर सुनाई जाती है, उन यतीम लड़कियों के बारे में जिन्हें तो तुम वो हक नहीं देते जो उनके लिए मुकर्रर किया गया है, और फिर भी तुम उनसे निकाह करना चाहते हो। और उन कमज़ोर बच्चों के बारे में भी कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ करो, और जो भलाई तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। और अगर किसी औरत को अपने शौहर की तरफ से बेरुखी या नज़रअंदाजी का अंदेशा हो तो उन पर कोई गुनाह नहीं, अगर वो आपस में सुलह कर ले, और सुलह बेहतर है। और नफ्स तो बुखल पर आमादा होते हैं, लेकिन अगर तुम नेकी करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। और तुम औरतों के दरमियान अपनी मोहब्बत में हरगिज इंसाफ नहीं कर सकते, खा तुम्हारी कोशिश कितनी ही हो। बस एक की तरफ बिल्कुल माइल ना हो जाओ कि दूसरी को मुअल्लक छोड़ दो। और अगर तुम उनके दरमियान सुलह कर लो और परहेजगारी इख्तियार करो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर वो शौहर और बीवी जुदा होना चाहें तो अल्लाह अपनी फराखी से हर एक को बेनियाज कर देगा। और अल्लाह बड़ी वुस्सत वाला और हकीम है। और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। और हमने तुमसे पहले अहले किताब को और तुम मुसलमानों को भी यही हुक्म दिया था कि अल्लाह से डरते रहो। फिर अगर तुमने इनकार किया तो जान लो कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह बेनियाज और काबिल तारीफ है। हाँ, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह ही कारसाज है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ए इंसानों हटाकर दूसरी मखलूक ले आए, और अल्लाह उस पर कादिर है। अगर कोई दुनिया में अजर का तालिब हो तो अल्लाह के हां दुनिया और आखिरत के अजर हैं, और अल्लाह सुनता देखता है। ए ईमान वालो, अल्लाह के वास्ते इंसाफ पर कायम रहो, खा वो तुम्हारे खिलाफ हो या तुम्हारे वालदैन के खिलाफ या तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ, और खा वो मालदार के खिलाफ हो या मोहताज के खिलाफ। अल्लाह उन सब की हिफाजत कर सकता है। तुम अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करो। अगर तुम इंसाफ में कज रवी करते हो या इंसाफ से गुरेज करते हो तो अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब आगाह है। ए ईमान वालो, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की है, और उस किताब पर जो उसने पहले नाजिल की है। जो अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरत के दिन से इनकार करे तो वो गुमराही में बहुत दूर जा पड़ा है। जो लोग ईमान लाए फिर कुफ्र करे, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र करे, और कुफ्र में तरक्की करते रहे तो अल्लाह उन्हें न बख्शेगा और न उन्हें राह रास्त पर लाएगा। मुनाफिकों को खुशखबरी दे दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जो लोग मोमिनों के बजाय काफिरों को दोस्त बनाते हैं, उनके दरमियान इज्जत की तलाश करते हैं, सब इज्जत अल्लाह के हां है। उसने तुम्हारे लिए किताब में हुक्म नाजिल कर दिया है कि जब तुम अल्लाह की आयात को ठट्ठे में उड़ाया जाता हुआ सुनो तो उनके हां न बैठो जब तक वो किसी दूसरी बात पर न चल पड़े। अगर तुम उनके हां बैठे तो तुम उन्हीं के मानिंद हो जाओगे। अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में जमा करेगा। ये लोग तुम्हारे बारे में इंतजार और नजर रखते हैं। अगर तुम अल्लाह की तरफ से फतह पा जाओ तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ ना थे, और अगर काफिर कामयाब हो जाएं तो उनसे कहते हैं हम तुम पर गालिब ना आए और हम तुम्हें मोमिनों से महफूज न रखे। अल्लाह तुम्हारे दरमियान कयामत के दिन फैसला करेगा। अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर गालिब होने की राह न देगा। मुनाफिकीन का हाल ये है कि वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि अल्लाह उन्हें धोखा दे रहा है। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती से खड़े होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, और अल्लाह को बहुत ही कम याद करते हैं। उनके दिल उसमें भी लगे रहते हैं कि किस तरह वो दोनों गिरोहों के दरमियान फंसे रहें, ना तो ये उनके साथ हैं ना वो उनके साथ। और जिसे अल्लाह गुमराह ठहरा दे
اس کے لیے تو ہرگز کوئی راہ نہیں پا سکتا۔ اے ایمان والو، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف کلی دلیل ہو؟ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے وابستہ ہو جائیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا فائدہ؟ اللہ تو قدر شناس ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ برائی کا چرچا کھلے عام کیا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خواہ تم کوئی اچھا کام ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا برائی کو معاف کر دو تو اللہ معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ نکالیں، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، عنقریب ہی ہم انہیں ان کا اجر عطا کریں گے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اہل کتاب تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان کے لیے آسمان سے کوئی کتاب اتار لاؤ، حالانکہ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو آشکارا دکھاؤ، تو ان کی اس گستاخی پر بجلی نے انہیں آ لیا۔ پھر انہوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا اور موسیٰ کو کھلی ہوئی دلیل عطا کی، اور ان کے عہد کے لیے ہم نے ان پر کوہ طور کی بلندی کو بلند کیا، اور ایک موقع پر ہم نے کہا دروازے میں عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اور ایک بار پھر ہم نے انہیں حکم دیا سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ انہوں نے خدا کی ناراضی کو مول لیا اس میں کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو رد کیا، کہ انہوں نے حق کے خلاف رسولوں کو قتل کیا، کہ انہوں نے کہا ہمارے دل اللہ کے کلام کو محفوظ کرنے والے غلاف ہیں، ہمیں مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے ایمان میں بہت کم ہے، کہ انہوں نے ایمان کو رد کیا، کہ انہوں نے مریم پر ایک سنگین جھوٹا الزام لگایا، کہ انہوں نے فخر سے کہا ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کیا، لیکن انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ یہ ان کے لیے ایسا ظاہر کیا گیا، اور اس میں اختلاف کرنے والے شک میں پڑے ہیں۔ کوئی یقینی علم نہیں ہے بلکہ صرف قیاس کی پیروی ہے، کیونکہ یقینی طور پر انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، نہیں، اللہ نے اسے اپنی طرف بلند کیا، اور اللہ قدرت میں بلند اور حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن اسے ان کے خلاف گواہ ہوگا۔ یہود کے گناہ کے باعث ہم نے ان کے لیے کچھ کھانے جو پاکیزہ اور مفید تھے اور ان کے لیے جائز تھے حرام کر دیے، اس میں کہ انہوں نے اللہ کی راہ سے بہت سے لوگوں کو روکا، کہ انہوں نے سود لیا حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا، اور کہ انہوں نے لوگوں کی مال کو ناجائز طور پر کھایا۔ ہم نے ان میں سے ایمان کو رد کرنے والوں کے لیے سخت سزا تیار کی ہے، لیکن ان میں سے جو علم میں مضبوط ہیں اور ایمان والے، جو کچھ تم پر اور تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور خاص طور پر
جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں ہم جلد ایک بڑا انعام دیں گے۔ ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، اور بعض رسولوں کا حال ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور بعض کا حال ہم نے تم سے بیان نہیں کیا، اور موسیٰ سے اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا۔ یہ رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہاری طرف اتارا ہے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، انہوں نے بہت دور کی گمراہی اختیار کی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول حق لے کر آئے ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم نے کفر کیا تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ پہلے کتاب، تم اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ جو مریم پر القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تسلیس نہ کہو، باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ایک اللہ ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کے لیے کسی بیٹے کا ہونا بعید ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ہے، اور اللہ ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے۔ مسیح اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتا، اور نہ فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، جو اس کی عبادت سے انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، لیکن جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں ان کے اجر دے گا اور اس کی بخشش سے مزید دے گا۔ اور جو انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اللہ انہیں سخت سزا دے گا، اور انہیں اللہ کے سوا کوئی محافظ یا مددگار نہ ملے گا۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تم پر واضح دلیل آئی ہے، ہم نے تم پر روشن نور بھیجا ہے، تو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے مضبوطی سے جڑتے ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں ایک سیدھے راستے پر اپنی طرف لے جائے گا۔ تم سے قانونی فیصلہ مانگتے ہیں، کہو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہدایت کرتا ہے جو اولاد یا والدین کو ورثہ نہیں چھوڑتے۔ اگر مرد مر جاتا ہے اور بہن کو چھوڑتا ہے لیکن بچہ نہیں، تو بہن نصف ورثہ لے گی۔ اگر ایسی مرنے والی عورت ہے جو بچہ نہیں چھوڑتی، تو اس کے بھائی اس کے ورثہ لے گا۔ اگر دو بہنیں ہیں تو انہیں 2/3 ورثہ ملے گا۔ اگر بھائی اور بہنیں ہیں تو مرد 2 گنا حصہ لے گا اور عورت 1 حصہ۔ اللہ تمہارے لیے اس قانون کو واضح کرتا ہے تاکہ تم غلطی نہ کرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔